नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अवस्थी। आज आप सभी को एक कृषि उपज मंडी समिति की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें मंडी प्रबंधन कैसे वरिष्ठालय के आदेश की अवहेलना करता है, वह कैसे संयुक्त संचालक कार्यालय एवं एमडी कार्यालय को दरकिनार कर सर्वे सर्वा बन जाता है। चलिए पहले यह छायाचित्र देखिए। आप सभी को जानकारी होगी ही कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर के अंतर्गत लगभग 45 उपज मंडियां आती हैं, जिनमें कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ और कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी भी आती है। कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ को कार्यालयीन कार्य हेतु कर्मचारी की आवश्यकता महसूस होने पर संयुक्त संचालक कार्यालय से निवेदन किया गया, जिस पर संयुक्त संचालक अधिकारी द्वारा निवेदन स्वीकार करते हुए कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी के कर्मचारी श्रीमान जयसवाल को नियुक्त कर दिया। अब आप संयुक्त संचालक महोदय का आदेश पत्र देखिए, जिसे मैं आपके देखने के बाद पढ़कर भी सुनाऊंगा। देख लिया ना आप सभी ने? तब समझ ही गए होंगे कि मैं मध्य प्रदेश राज्य की कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी की बात कर रहा हूं। यह उसी का छायाचित्र है। मैं एडिटर को कहूंगा कि इस फोटो को मेरे पीछे चिपका दें, जिससे दर्शक समझते रहें कि मैं किस मंडी के तानाशाह या फिर अव्वल दर्जे के बुद्धिमान कार्यपालन अधिकारी की बुद्धिमत्ता की व्याख्या कर रहा हूं। आदेश पत्र देख लिया आपने, अब मैं पढ़कर सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, तभी आखिरी में समझ आएगा कि मामला क्या है। वह कैसे तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक सचिव वरिष्ठालय के आदेश की अवहेलना करता है। यहां तक आप समझ ही गए होंगे कि कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ को एक कर्मचारी की आवश्यकता थी, जिससे कार्यालयीन जो भी कार्य होते हैं वो करवाने थे। तब संयुक्त संचालक महोदय ने आदेश दे दिया। किसको दिया? शिवपुरी मंडी को, कि आपके यहाँ अमुक नाम का जो कर्मचारी है उसे हम बैराड़ मंडी में भेज रहे हैं। ठीक है, तो आदेश पत्र क्या था संयुक्त संचालक महोदय का, वो सुनिए। आदेश में संयुक्त संचालक कहते हैं कि कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ जिला शिवपुरी की मांग एवं कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जयसवाल सहायक वर्ग 2 कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी जिला शिवपुरी को अपने कार्य के साथ साथ सप्ताह में 3 दिवस कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ जिला शिवपुरी में अतिरिक्त कार्य किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है। इसमें साफ साफ उल्लेख है कि जयसवाल को सप्ताह में 3 दिन के लिए मंडी समिति बैराड़ में पदस्थ किया जाता है। काहे के लिए? कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए। ठीक है, कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्हें कार्य क्या करना है, क्योंकि मांग बैराड़ मंडी समिति ने की है, तो उसको पता है कि उस व्यक्ति से काम क्या लेना है।
और इसकी सूचना संयुक्त संचालक महोदय ने कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी के सचिव को दी। इसके बाद सचिव शिवपुरी ने एक आदेश जारी किया। अब उनका आदेश आप ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा कि मामला क्या है। उनके आदेश में है, श्रीमान संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर के आदेश क्रमांक 600 के द्वारा श्रीमान जायसवाल सहायक वर्ग 2 कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी को अपने कार्य के साथ साथ 3 दिवस लेखा कार्य करने हेतु कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ जिला शिवपुरी में आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में 3 दिवस कार्य कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ जिला शिवपुरी में करना सुनिश्चित करें। समझ लिया? अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि संयुक्त संचालक महोदय ने आदेश दिया कि अपने कार्य के अतिरिक्त 3 दिवस बैराड़ मंडी में जायसवाल नाम के कर्मचारी को पदस्थ किया जाता है। कहीं नहीं लिखा कि वह कार्य क्या करेंगे। और शिवपुरी मंडी के जो सचिव हैं उन्होंने लिखा है कि लेखा कार्य करने के हेतु। ठीक है ना? अब निर्णय यह शिवपुरी मंडी के सचिव वो कैसे ले सकते हैं कि बैराड़ मंडी का जो सचिव है वो जायसवाल से कौन सा काम कराएंगे? लेखा कार्य कराएंगे, लिपिकी कार्य कराएंगे, या जो भी और वहाँ उनके विभाग शाखाएं होती हैं उनका कार्य कराएंगे। यह तो वही बैराड़ मंडी के जो सचिव हैं उनका निर्णय होना चाहिए। और निर्णय कौन दे रहा है? शिवपुरी मंडी के सचिव कि लेखा कार्य हेतु। संयुक्त संचालक महोदय ने भी नहीं लिखा कि आपको कार्य क्या करना है। मतलब या तो यहां 2 बातें हो सकती हैं, या तो जो शिवपुरी मंडी के सचिव हैं उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा है, मंडी एक्ट। यदि पढ़ा है तो फिर ठीक से नहीं पढ़ा है। और इस तरह के जो आदेश हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, वरिष्ठालय क्या लिख रहा है और आप क्या लिख रहे हो, इसकी समझ तो होनी चाहिए। या फिर शिवपुरी मंडी के जो सचिव हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें पहले से पता हो जाता है कि किस व्यक्ति से क्या काम लेगी बैराड़ मंडी। बैराड़ मंडी ने तो यही कहा था ना कि हमें एक कर्मचारी की आवश्यकता है, कार्यालय के कार्य करवाने हैं, और इसलिए उसने निवेदन किया संयुक्त संचालक से। संयुक्त संचालक ने भी लिख दिया कि कार्यालयीन कार्यों के लिए 3 दिन के लिए जायसवाल को पदस्थ किया जाता है। अब बीच में आ जाते हैं शिवपुरी मंडी के सचिव, वो आदेश करते हैं कि लेखा कार्य हेतु पदस्थ किया जाता है। या तो यह वरिष्ठालय की अवहेलना है, या फिर शिवपुरी मंडी के जो सचिव हैं उन्होंने ठीक से पत्र नहीं पढ़ा कि संयुक्त संचालक महोदय ने लिखा क्या है, जबकि वो अपने पत्र में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि श्रीमान संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर के आदेश क्रमांक। तो आदेश में पढ़ तो लेते क्या लिखा है। आदेश में यह नहीं लिखा है कि जायसवाल को कार्य क्या करना है, और निर्धारित करने वाले आप तो छोड़ो, संयुक्त संचालक महोदय भी नहीं और एमडी कार्यालय भी नहीं होगा, क्योंकि जिसको आवश्यकता है, जिसने मांग की है, उसे पता है कि किसी कर्मचारी से जो वरिष्ठालय भेजेगा उससे काम क्या लेना है, लेखा कार्य कराना है, या 37(2) कटवाना है, या बोली लगवाना है, या फिर स्थापना शाखा दिखवाना है। ये लेखा कार्य कैसे?
है? या तो आपको इसे यही कहेंगे त्रिकालदर्शी की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। बैराड़ मंडी समिति के जो सचिव हैं उन्हें निर्णय करना है, और आपने तो निर्णय करके पहले ही से भेज दिया कि जायसवाल से ये कार्य लेना है। वरिष्ठालय कह रहा है कि 3 दिन के लिए वहां भेजा जाता है। वरिष्ठालय ने नहीं कहा कि लेखाकार कराना है या 37(2) कटवाना है, कुछ नहीं बोला साहब। अब शिवपुरी मंडी को जो सचिव है उनको कैसे भान हो गया कि लेखाकार के लिए, या फिर उन्हें यह अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? यह अधिकार उनको किसने दे दिया कि कौन सा कार्य कराने के लिए आप अपने कर्मचारी को बैराड़ मंडी भेज रहे हैं? कार्य कराने का जो अधिकार है वो बैराड़ मंडी के सचिव को है। वो तय करेंगे कि इस कर्मचारी से कौन सा कार्य लेना है। आप तो तय करके ही भेज रहे हैं कि यह कार्य लिया जाए, है? क्या यह जायसवाल आपके यहां अकाउंटेंट है, लेखा शाखा देख रहे हैं? क्यों? यह विषय बाद में। पहले सिर्फ इतना कि जायसवाल की मंशा है कि नहीं, या जायसवाल ने लिख के दिया कि हमें लेखा कार्य के लिए भेजा जाए? नहीं किया होगा। बैराड़ मंडी समिति ने मांग की है, वरिष्ठालय ने पूर्ति करने के लिए आपको लिख दिया है। आपने क्या किया कि लेखा कार्य हेतु। भैया ऐसे नहीं होते काम, शासकीय कार्य ऐसे नहीं होते। वरिष्ठालय की अवहेलना जैसा है यह। जो कहा है वही तो किया जाए। आप कह ही रहे कि हमें आदेशित किया है किसने? संयुक्त संचालक महोदय ने, लेकिन उसमें ये घुमा गए कि क्या आदेश किया है। संयुक्त संचालक ने यह कहीं नहीं आदेश दिया है कि लेखा कार्य हेतु भेजा जा रहा है, या तो आपने अपने मन से कर दिया। तो मन से तो सरकारी नौकरी नहीं होती साहब, मन से सरकारी आदेश नहीं निकलते साहब, नियमों में रह करके करना होता है। यह निर्णय तो बैराड़ मंडी सचिव का है, ना तो आपका, ना आपके संयुक्त संचालक महोदय का, और ना ही एमडी साहब का, क्योंकि मांग उसने की है। उसे पता है कि जरूरत कहाँ है। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के आदेश फिर ना कहीं और मंडियों से निकलेंगे और इसे निरस्त भी किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।